अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है। इसके मरीज़ बहुत देर से डॉक्टर के पास आते हैं, जिसके बहुत सारे नुकसानात जो है वो हो चुके होते हैं। तो इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह के मरीज़ों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारे आम मरीज़ जो नहीं जानते, इवन पढ़े लिखे मरीज़ भी इसको काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो बात यह है कि शुगर की बीमारी को पहले तो बड़ा एक हमारा अवाम में मिसकॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि बीमारी है नहीं, हमें शिकायत ही नहीं है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। तो एक तो ये मिसकॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हम इसका कीमी इलाज करा लेंगे, होम्योपैथिक इलाज करा लेंगे, कोई देसी इलाज करा लेंगे। ठीक है, वो भी कुछ होगा, लेकिन हम तो अपने हिसाब से बात करेंगे। तो शुगर एक बीमारी है जो बहुत बहुत ज़्यादा आम है। ये बेसिकली मॉडर्न एज की बीमारी में इसको कहते हैं, जिस किस्म का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, खुराक, रहने सहने का तरीका, काम वैसे नहीं करते, मजदूरी वैसे नहीं करते, पहले की तरह मुशक्क़त नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो शुगर जो है ना बेसिकली मौरूसी भी होती है कि अगर किसी के वालिदैन में से, बहन भाई में से किसी एक को शुगर है तो दूसरे को शुगर होने के चांस 50% ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे जब उसकी उम्र 40 साल हो जाए या उसका वज़न ज़्यादा हो। बाकी इसकी बहुत सारी किस्में हैं, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन जो आपका ये इम्पॉर्टेंट सवाल का जो एक पोर्शन है कि मरीज़ बहुत देर से आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि मरीज़ समझते हैं कि जब तक मुझे कुछ महसूस नहीं होगा मुझे शुगर नहीं हो सकती। अगर वो डॉक्टर को चले भी जाते हैं तो हमारे अक्सर कुलीग जो है ना वो दवाइयाँ तो लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसको आगे करना क्या है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, शुगर कितनी होनी चाहिए, इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, दोबारा आना चाहिए, और कुछ टारगेट सेट हुए होते हैं हर मरीज़ के हिसाब से, उनको मतलब अचीव करना होता है, वहाँ तक पहुँचना होता है, तो वो नहीं होते। तो ये इसीलिए हमारे मरीज़ काफ़ी देर से आते हैं। और जो मेरा यहाँ पे मैंने तजुर्बा देखा है पिछले कुछ सालों में, महीनों में, हमारे ज़्यादातर मरीज़ उस वक़्त आते हैं जब उनकी आंखें ख़राब हो चुकी होती हैं, जब उनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो चुका होता है, खुदा न खास्ता गुर्दे वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या फालिज हो चुका होता है खुदा न खास्ता, या बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है, या हाथ पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ये वो बीमारी है जिसको ना हम बहुत पहले पकड़ना चाहिए और बहुत पहले इसका इलाज करना चाहिए। तो बाकी ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांसेस हो चुकी हैं। ये बीमारियां कीमो से ठीक नहीं होती हैं, ये बीमारियां होम्योपैथी से ठीक नहीं होती हैं। आप चाहें तो होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको 4 महीनों में बता सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। तो जो दुनिया भर में रिसर्च हो रही है अरबों डॉलर लगा के, तो वो कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं मार्केट में, तो हमने उसको इस्तेमाल करना होता है, उसकी एविडेंस के ऊपर दवाई इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट की एजुकेशन। जब तक मरीज़ को इंसाइट नहीं होगी, मरीज़ नहीं समझेगा, प्रॉपर डॉक्टर के पास वक्त पे नहीं जाएगा उसके कहने के मुताबिक, तो इसके प्रॉब्लम आगे होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझने के इस बीमारी के बारे में आगाही दें, उनको बताएं। लोग यहाँ पे टीकों से डरते हैं, इंसुलिन से, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ लगानी पड़ती है और उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो बेसिकली यही वजूहात हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ज़ाहिर है वो और किस्म की सिस्टम है वहाँ पे, हेल्थ सिस्टम, तो वहाँ पेशेंट्स भी फ्री चेकअप भी कराते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पब्लिक सिस्टम भी वैसे ही है जितना गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे एक फिक्स प्रोटोकॉल बनी है कि 40 साल के बाद आपने ये टेस्ट कराने हैं, 50 के बाद ये कराने हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बताना कि जी कि अब आप एक ख़ास उम्र के खास ऐसे में पहुँच जाए तो आपको कम से कम साल में एक दफ़ा डॉक्टर से जाके बस मिल लें, बात कर लें, कोई तकलीफ़ होगी तो वो पूछ लेगा, कुछ छोटे मोटे टेस्ट करा लेगा, शुगर चेक करा लेगा, खून की कमी चेक कर लेगा, पेशाब चेक कर लेगा कि प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही, गुर्दे का मसला नहीं है, तो ऐसी बीमारियाँ पकड़ी जाती हैं। तो शुगर की बहुत कम होता है कि मरीज़ को अचानक से प्यास लगना शुरू हो जाती है या पेशाब बहुत आता है, कमज़ोरी होती है, तो ये एक ख़ास किस्म की शुगर है। लेकिन ज़्यादातर शुगर जो है ना उसकी कोई अलामात होती नहीं है जब तक कि वो अपना नुकसान न कर दे। तो मैं यहाँ बात ख़त्म करूँगा कि शुगर वो बीमारी है जो आपके सर के बालों से लेके पाँव की नाखुन तक
हर किस्म के हिस्से को मुतासर कर सकती है। और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। बर वक्त इलाज और भी तशखीस और बहुत तशखीस बहुत ज़रूरी है। और इससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तशखीस और इलाज के साथ साथ इलाज का मुसलसल होना, उसको फॉलो अप करना, प्रॉपर इलाज कराना, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह सर नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।